शैतान जो है एक बार बोला थे, कौन सबसे पीवर झूठ बोलते हैं, मैं उसे जो है शाबाशी दे दूंगा। उन्हें आता ये बोलता वो आता, मैं उसे ऐसा करे उसे ऐसा करे वो करे। उन्हें ये होता खास झूठ में है जाकर, मुझे सबसे बड़ा झूठा था ये होता खास झूठ नहीं है जा एक रात उन्हें क्या बोलता, मैं एक रास्ते से आ रहा था, खूब धूप थी, एक जो है सायादार दरख्त था, यानी नीम का दरख्त समझो, इमली का दरख्त समझो, खूब घना सायादार दरख्त था। उसके नीचे 4 औरतें बैठी हुई थी, खामोश चुपचाप बैठी हुई थी। शैतान खुश, ओ शाबाश शाबाश शाबाश, ये होश नहीं सकता, कड़क धूप और झाड़ का साया, फिर उसके नीचे 1 2 नहीं 4 और मुंह बंद, ये हो ही नहीं सकता, बोल ये प्योर झूठ है, शाबाशी देता हूं। अब ये आदत बदल को जो है ट्रांसफर हो गई है अभी। अब 2 आदमी आ रहे तो चुप बैठते नहीं, चालू इसका उसका इसका उसका। पहले गिल्ले दूसरे गाते थे, अब गिल्ले इनो गाते। ये हकीकत है कि नहीं? पहले गिल्ले बैगन गाते, माफ करो मां, पहले गिल्ले बैगन गाते थे, अब बैगन को जरूरत ही नहीं, आदमियाश काम पूरा कर। अब बैगवाश पूछते हैं क्या हुआ जी बाहर, पहले आदमियाँ पूछते थे अंदर आओ क्या हुआ अगर गली में, अब नहीं। अब जो है बैगा पूछना क्या हुआ बाहर आवाज आ रही थी तो। अब 2 जने बैठे थे लोग खामोश नहीं बैठते, 4 जने बैठे तो खट्टा के ऊपर देगा तुमने, 2 4 जने बैठे बराबर 2 बजे आती वो माँ बहना कौन भी बैठती है होती देर तक नहीं बैठती। हाँ, नौजवाना क्या उम्र वाले क्या बात छीनी तो बराबर लेती है, वो 11 क्या 12 क्या 1 क्या 2 क्या। दोस्त जाता हूँ तो जरा चाय बना तुम फिर देखेंगे वो नहीं तो अब यहाँ तो नहीं है। शहरा में क्या होता, वो क्या बोलते हैं इसे, बस स्टैंड में वहाँ रेलवे स्टेशन पास वहाँ चाय रहती, वहाँ जाको चाय पी का कुछ भी बना कर बैठते, ये अच्छा शौक। तो ये चीज़ आदमियों के पास नहीं रहना। अब आदमियाँ ऐसे हैं, ये हकीकत है, बातें करे तक सबर नहीं आना आदमियाँ का। पहले आदमियाँ चुप रहते थे, अब आदमियाँ बातें करे तक चेंज नहीं आना। सही है क्या? बोलते सकते बंदिश करते, मुंह से बंद नहीं होता। ये कितने तो बातें करता है लेकर बोलती है, हर गाँव में रहते हैं वैसा है नहीं। टीवी 9 है नहीं जी, हर चीज है चालू तो चालू तक आदमी तो देखते नहीं लेकिन बोलते। लोग में मशहूर है बोली, खैर हमें कहाँ से निकले थे किधर गए लोग। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है क्या नहीं, तुम्हें जगह क्या बिसरे थे? ये नहीं से भाई से है तुम्हारे बारे में बोले तो क्या खोल को देखते हैं बेटे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुर्रियत को देखते हैं, चूटियों की शक्ल में बिखरे हुए थे और उनमें से कुछ नूरानी शक्ल सूरत वाले थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसमें से एक नूर बहता अच्छा दिखता है, एक नूर को देखकर आप खुश होते हैं, खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि इलाही ये कौन है?
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आपकी ज़ुर्रियत से होंगे और इनका नाम दाऊद होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नूर बहुत ज्यादा चमक रहा था। सारों के नूर में जो है उनका नूर जो थोड़ा ज्यादा चमक रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस वक्त अर्ज करते हैं, इलाही इस कदर हसीन व जमील इतने नूरानी तूने इनकी उम्र कितनी बनाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि आदम इनकी उम्र 60 साल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि इलाही फिर मेरी उम्र कितनी है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि आपकी उम्र 1000 साल है। मसले वही हल हो चुके हैं। दुनिया में उतरना है बोल को वहां मालूम हो गया। खुल्द में तो हमेश की है, जन्नत में तो हमेश की है, फिर वहां ये कहना कि आपकी उम्र 1000 साल है, इसका मतलब ये है कि आपको जमीन पर जाना है। 1000 साल आपकी उम्र। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त अर्ज करते हैं कि इलाही क्या ही अच्छा होता कि इनकी उम्र 100 साल हो जाती, यानी मेरी उम्र से 40 साल जिंदगी तू इन्हें अता कर दे। मेरी उम्र से 40 साल जिंदगी तू इन्हें दे दे ताकि इनकी उम्र 100 साल हो जाए, यानी मेरी 40 साल जिंदगी जो है तू दाऊद को अता कर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। जहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र से 3 सना थी, 60 साल थी, वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत, अर्ज़ी की बदौलत 40 साल के इजाफे के साथ 100 साल जिंदगी हो जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के 40 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता करते हैं। मुहक्किकीन यहाँ पर बड़ी लतीफ़ बात, मुहद्दिसीन बड़ी लतीफ़ बात फरमाते हैं कि जब सारे ज़ुर्रियत वहाँ मौजूद थी, जब सारी ज़ुर्रियत वहाँ मौजूद थी और उसमें अंबिया के चेहरे चमक रहे थे और सारों में बढ़कर जिनका नूर चमका वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पेशानी पर जो नूर था वो नूर चमका, हजरत दाऊद का नूर चमका, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कहाँ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक तो ऐसा है कि उसी नूर से तो अल्लाह ने सारे नबियों को पैदा फरमाया है, उसी नूर से तो अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, उसी नूर से तो अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया है। जिस जमीन पर हम चल रहे हैं ये जमीन नूर मोहम्मदी का सदका है दोस्त। जिस आसमान के तले हम रह रहे हैं ये नूर मोहम्मदी का सदका है। आसमान नूर मोहम्मदी से बनी, जमीन नूर मोहम्मदी से बनी, जो हम पानी पीते हैं पानी नूर मोहम्मदी से बना, हम जो सांस लेते हैं सांस नूर मोहम्मदी से पैदा हुई, हवा नूर मोहम्मदी से पैदा हुई, गर्ज के सारी चीजें नूर मोहम्मदी से पैदा हुई, दुनिया की सारी चीजें नूर मोहम्मदी से पैदा हुई है। अब सोचो आप, हमारी आंखें रोशन क्यों है दोस्त? ये नूर मोहम्मदी का सदका है। नूर मोहम्मदी से कुल जहां रोशन, सारों की तख्लीक नूर मोहम्मदी से, सारे अंबिया नूर मोहम्मदी से पैदा हुए, आसमानी दुनिया नूर मोहम्मदी से, जमीन के सातों तबक नूर मोहम्मदी से, आदम अलैहिस्सलाम नूर मोहम्मदी से पैदा हो, नूह अलैहिस्सलाम नूर मोहम्मदी से पैदा हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूर मोहम्मदी से पैदा हो, दाऊद अलैहिस्सलाम नूर मोहम्मदी से पैदा हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम नूर मोहम्मदी से पैदा हो। जब सारे नूर मोहम्मदी से पैदा हुए हैं तो फिर वहां
मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि दरअसल बात ये है कि रब तबारक व तआला ने उस वक्त सारों के नूर को ज़ाहिर किया और अपने हबीब के नूर को छुपा दिया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं खुदा ने नूरे मोहम्मदी को इस वास्ते छुपाया कि जहां दाऊद अलैहिस्सलाम के नूर को देखकर हजरत आदम ने अपनी 40 साल जिंदगी देकर हजरत दाऊद पर एहसान किया। अपनी 40 साल जिंदगी देकर हजरत दाऊद पर एहसान किया। फरमाते हैं कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर उस वक्त अगर नूरे मोहम्मदी ज़ाहिर हो जाता तो जहां नूरे दाऊद को देखकर 40 साल जिंदगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिबा कर दी, वही हुजूर के नूर को अगर देख लेते तो अपनी सारी जिंदगी हुजूर पर कुर्बान कर देते। और अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि अल्लाह अपने महबूब पर किसी का एहसान रखे। अल्लाह को ये गवारा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हिफाजत फरमाई है दोस्तों। रब तबारक व तआला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हिफाजत फरमाई। अब सोचो तो सही, क्या मर्तबा और मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। कैसी शान, कैसा मर्तबा और मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। इसीलिए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि रब ने सारों को पहले भेजा, सारे नबियों को पहले भेजा, सारे नबी चमकते रहे। अल्लाह ने सारे नबियों को तारे बनाकर भेजा और हुजूर को खुदा ने सूरज बनाकर भेजा। हुजूर को खुदा ने सूरज बनाकर भेजा। चांद ने क्यों? चांद निकला तो तारे रहते हैं, सूरज निकला तो एक भी तारा रहता क्यों? नहीं। और सारे सितारे जो है वो सूरज की रोशनी से रोशन है, सूरज की रोशनी से रोशन है। फरमाते हैं इसी तरह सारे अंबिया जो चमक दमक अपने अंदर रखते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का सदका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नूरे नबूवत से सारों के नबूवतें चमकती रही। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रब तबारक व तआला ने नबियों से वादा लिया कि अंबिया की जमात अगर तुम्हारे पास मेरे रसूल आ जाएं तो तुम उनकी मदद करना, तुम उनका साथ देना, तुम उनकी मदद करना। फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछता है क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? अंबिया की जमात अर्ज़ करती इलाही हाँ हमें मंजूर है, हम ज़रूर साथ देंगे और ज़रूर ईमान लाएंगे। अगर वो आ जाए तो तुम उन पर ईमान भी लाना। बारिश से डर नहीं जाओ, नहीं सही। तुम उन पर ईमान भी लाना और उनकी मदद भी करना। रब तबारक